बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट टीम में हो चुकी है। फैसला कर लिया गया है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी किसकी फैसले के ऊपर हुई है, किसकी मर्जी के बिना पर हुई है? कौन चाहता था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो टी20 में वापस आए, जबकि कौन इसके खिलाफ था? कौन ये चाह रहा था कि बाबर आजम की वापसी नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पिछले एक साल में पाकिस्तान टीम की मुसलसल नाकामियों के बाद और खुसूसी तौर पर मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में साहबजादा फरहान के अलावा बाकी तमाम प्लेयर की नाकामियों के बाद अब जो है वो बाबर आजम की वापसी का फैसला कर लिया गया है। बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान भी वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले एशिया कप से पहले भी फैसला कर लिया गया था कि बाबर आजम जो है वो उसकी टी20 टीम में कम बैक होना चाहिए। जिस तरह के फखर जमान, सैम मजूब, मोहम्मद आरिस, ये सारे के सारे प्लेयर जो है वो टॉप ऑर्डर के ऊपर नाकाम हो रहे थे। सिवाय साहबजादा फरहान के वो वाहिद एक प्लेयर था जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, और अब एशिया कप के अंदर भी उसने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो इसलिए उसको दूसरे प्लेयर की जरूरत थी जो कि टॉप ऑर्डर में उसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। तो इसलिए एशिया कप से पहले भी बाबर आजम की वापसी का फैसला कर लिया गया था। लेकिन बाबर आजम की वापसी की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो आकिब जावेद था। आकिब जावेद इस वक्त भी अब भी बाबर आजम की वापसी के जो है वो ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन पहले माइक हैसन जो है उसकी बात नहीं मानी गई थी। माइक हैसन के बार बार कहने के बावजूद उसकी ये जो फैसला था ये मुस्तरद कर दिया गया था, उसकी इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया गया था। अब माइक हैसन ने अपनी बात मनवा ली है। माइक हैसन के साथ साथ कुछ और मैनेजमेंट के लोग भी थे, यानी कि बाकी के जो कोचेस थे, बैटिंग कोचेस थे या फिर कुछ सिलेक्टर जिनमें आप सरफराज अहमद का नाम ले लें, वो ये चाहते थे कि बाबर आजम की वापसी हो। और सबसे ज्यादा जो बाबर आजम की वापसी की डिमांड कर रहा था वो माइक हैसन था, और माइक हैसन के कहने पर ही बाबर आजम की वापसी हुई है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसमें मुखालफत कर रहा था वो एक आला ओहदेदार था, और आला ओहदेदार जो है वो अगर मोहसिन नकवी की बात की जाए तो मोहसिन नकवी ने वो कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन के मामला हैं, कैप्टनसी के मामला हैं, मैं उनको नहीं देखता। वो कुछ लोग हैं जिनको खुसूसी तौर पर इन्हीं कामों के लिए रखा गया है और वो इन्हीं कामों को बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं, और वो ये फैसले करते हैं कि कौन से प्लेयर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलेंगे और किन प्लेयरों को ड्रॉप किया जाएगा। तो इसलिए जो बड़े ओहदेदार हैं जो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के मामला को देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी के मामला को देखते हैं, और उन प्लेयरों को ड्रॉप करने या कम बैक के मामला को अगर देखते हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वो आकिब जावेद है। एशिया कप में भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी होनी थी, लेकिन आकिब जावेद की वजह से एशिया कप में हुसैन तलत और खुश दिल शाह जैसे खिलाड़ियों को भेज दिया गया, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयरों को नहीं भेजा गया। लेकिन अब आकिब जावेद की बात नहीं मानी गई। अब माइक हैसन ने अपनी बात मनवा ली है, और इसलिए अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमें खेलते हुए नजर आएंगे। मोस्टली तौर पर ऐसा लग रहा है कि साहबजादा फरहान के साथ जो मोहम्मद रिजवान है वो ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा, और मोहम्मद रिजवान के बाद बाबर आजम जो है वो हमें नंबर 3 पर खेलता हुआ नजर आएगा। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी होती है तो फिर जाहिर सी बात है इन दोनों की पोजीशनें भी यही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा विकेट कीपिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है जो कि मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर बैटिंग करे तो अगर वह एक मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट किया जाता है तो फिर वो जाहिर सी बात है ओपनिंग पर आएगा साहबजादा फरहान के साथ, और बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पर खेलता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो मे भी पाकिस्तान के स्क्वाड में से हसन निवाज की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि अगर नंबर 3 पर बाबर आजम खेलने आता है तो फिर फखर जमान आएगा, सलमान अली आएगा, और इस तरह फिर आगे मोहम्मद निवाज को और फहीम अशरफ खेलते हुए नजर आएंगे। और हसन निवाज की जो है फिर अगर हसन निवाज को एक लंबे अरसे तक वो बेंच पर भी नहीं बिठा सकते, जिस तरह के हुसैन तलत और खुश दिल शाह को बिठाया गया है, अगर हसन निवाज को बिठाया गया तो उसके लिए आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो दूसरा रास्ता यही अख्तियार करेगी कि वो हसन निवाज को ड्रॉप कर देगी, और हसन निवाज की जगह पर फखर जमान 5वें नंबर पर खेलता हुआ नजर आएगा, और नंबर 3 पर हमें बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलता हुआ नजर आएगा।